वॉरियर्स ने महामारी के खिलाफ सबसे आगे रहकर लड़ाई लड़ी, उनमें उत्साह क्यों नहीं? यह जानने के लिए हमने देश की राजधानी दिल्ली में पड़ताल की, जहां हेल्थ वर्कर कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद टीका लगवाने नहीं आ रहे। इस वैक्सीन के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। मैंने काफी लोगों के मुंह से सुना जब वैक्सीन स्टार्ट हुई कि जिनको इन्फेक्शन है वो लोग ना लगवाएं इसको। ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। ये वैक्सीन साइंटिफिकली डिस्कवर्ड वैक्सीन है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च एंड साइंस एंड इसमें किसी तरह की कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल और जवाब का सिलसिला महीनों से चल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका नतीजा क्या निकला? इस सवाल का जवाब आपको दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट देगा, जहां पर कोरोना वैक्सीन के डर को दूर करने के लिए काउंसलिंग की जा रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों को काउंसलिंग दी जा रही है वो आम लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना से तब सीधी जंग लड़ी जब सारी दुनिया इस महामारी से बचने के लिए घरों में कैद थी। लेकिन कोरोना की वैक्सीन को लेकर इन लोगों के मन में भी सवालों ने घर कर लिया है। सबसे पहले आप मोना से मिलिए, जो वैक्सीन लगवाने को तो तैयार है, लेकिन उसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। तो मेरी क्वेश्चन यही था कि अगर आपको बॉडी में किसी भी तरीके की इंजरी हुई हो, फॉर एग्जांपल स्पाइन इंजरी, तो क्या वो सेफ है या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन था पूछने के लिए। तो वही मैं जानना चाहती हूँ सर से। दिल्ली में 81 वैक्सीनेशन साइट पर रोजाना लगभग 8100 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन शुरुआती 3 दिनों के आंकड़े ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में पहले दिन 16 जनवरी को 4319, दूसरे दिन 18 जनवरी को 3598 और तीसरे दिन 19 जनवरी को 4936 हेल्थ केयर वर्कर्स ने टीका लगवाया। इस तरह दिल्ली में पहले 3 दिन में 26,378 लोगों की जगह सिर्फ 12,885 लोगों को ही टीका लग पाया। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 700 हेल्थ वर्कर्स कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पूरे अस्पताल में टीके को लेकर जागरूकता के पोस्टर चिपके हुए हैं। फिर भी पहले 3 दिनों में सिर्फ 86 लोग ही वैक्सीन लगवाने आए हैं। इसकी वजह वैक्सीन को लेकर संदेह बताया जा रहा है। सरकार का ये कहना कि ये वैक्सीन 100% सेफ है, इसके लिए सरकार को रिटन में कंसेंट देना चाहिए। उसके साथ साथ कि जब वैक्सीन लगवाने वाले भी अपना कंसेंट देते हैं कि वो वैक्सीन अपनी मर्जी से लगवा रहे हैं और उनके उसके बारे में सब कुछ की जानकारी है। ऐसा करने से वैक्सीन लगवाने वालों का मनोबल बढ़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन ऐसा वर्ड जो हिंदुस्तान में ना कभी बहुत ज्यादा ये पेनिट्रेट नहीं कर पाया था। पहली बार एक एडल्ट वैक्सीनेशन का सिस्टम इंडिया में आया है, जिसको लेकर लोगों को एप्रीहेंशन है। और जो बेसिक सवाल अभी भी वही दोनों है, सेफ्टी को लेकर सब मेजर कंसर्न है और एफिकेसी को लेकर भी कंसर्न है। दिल्ली में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार एक नए प्लान के साथ आई है, जिसके मुताबिक अब कोई भी ऐसा स्वास्थ्य कर्मी जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, किसी भी दिन अपनी सुविधा से टीका लगवा सकता है। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। दिल्ली में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार एक नए प्लान के साथ आई है, जिसके मुताबिक अब कोई भी ऐसा स्वास्थ्य कर्मी जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, किसी भी दिन अपनी सुविधा से टीका लगवा सकता है। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। केंद्र के तमाम आश्वासन के बावजूद दिल्ली की तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टीकाकरण की धीमी रफ्तार से परेशान है। राजस्थान में पहले चरण में 8,833 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगवाए गए, जबकि लक्ष्य 16,092 लोगों का था, यानी सिर्फ 55% टारगेट पूरा हो पाया। जबकि 16 जनवरी को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कर्मियों में उत्साह की बात कर रहे थे। अभी आपने देखा बहुत उत्साह था। प्रिंसिपल SMS कॉलेज, उन्होंने खुद ने वैक्सीन लगवाई। 93 ओल्ड रिटायर्ड प्रोफेसर्स डॉक्टर डंडिया जी ने वैक्सीन लगाई। पूरे प्रदेश भर में हमने बातचीत करी, बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर। टीकाकरण में फैसिलिटी रहने वालों में पंजाब का भी नंबर है, जहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम टारगेट से पीछे चल रहा है। पंजाब में पहले दिन 5,853 हेल्थ वर्कर्स में से 1,327 हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन लगवाई, तो दूसरे दिन 6,021 में से सिर्फ 1,993 हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन लगवाने सामने आए। पंजाब में टीकाकरण के पिछड़ने के लिए
स्थानीय प्रशासन वैक्सीन को लेकर अविश्वास और कोविन ऐप को लेकर आ रही समस्याओं को सबसे बड़ा कारण मानता है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने के बाद टीके को लेकर संदेह कम होगा और दुनिया सबसे बड़े और कामयाब टीकाकरण अभियान की गवाह बनेगी।